तो दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी हमेशा से एक ऐसी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी रही है जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से अभी भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कितने म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने एक साल में 20% से ज़्यादा की स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न दिए। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि लॉन्गर पीरियड में 10 सालों में और 5 सालों में कैसी परफॉर्मेंस सभी स्मॉल कैप फंड्स की रही है, कि नहीं एक दो फंड्स की नहीं, पूरी जो कैटेगरी है उस पर इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बारी पहले दोस्तों अगर हम एक साल के रिटर्न यहाँ पर देखते हैं तो ये मैंने AMFI से पूरा सारा स्मॉल कैप फंड्स का डेटा डाउनलोड किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर हम एक साल की म्यूचुअल फंड्स की इनकी रिटर्न्स यहाँ पर देख रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल इस वक्त लगभग 23 स्मॉल कैप फंड्स हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, और उसमें से लगभग यहाँ पर आप यहाँ से देखेंगे 13 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जिन्होंने लगभग 20% या उससे ज़्यादा की रिटर्न दिया, 19 से 20% तक की रिटर्न्स दी है, और मैक्सिमम 34% तक की रिटर्न किसी भी एक म्यूचुअल फंड ने दिया। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे अच्छी रिटर्न्स HDFC स्मॉल कैप दे रहा है 34% की, देन फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज 30%, टाटा स्मॉल कैप 28%, क्वांट स्मॉल कैप 27%। तो 25% के आसपास की रिटर्न देने वाले भी 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, और लगभग यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल 23 म्यूचुअल फंड्स में से भी आप अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं आराम से लगभग यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो 14-15 फंड्स ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी आराम से बीट कर पा रहे हैं। अब देखिए जब भी स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये डर रहता है कि रिस्क बहुत है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन देखिए स्मॉल कैप फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट स्मॉल कैप कंपनीज में ना इन्वेस्ट करके, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम अपना रिस्क कम कर रहे हैं और एक एक्सपर्ट के हम अपना पैसा दे रहे हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसा लगा रहे हैं, देखिए लार्ज कैप कंपनीज में तो हम लोग खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और इसके अलावा जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वहां पर आपको पैसा लगाना है। लेकिन जो रियल फंड मैनेजर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में पड़ती है, और स्मॉल कैप कंपनीज में स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे एक जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको मिलती है। तो ये वीडियो में मेरा आपको बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको अगर अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो ये जो कैटेगरी है इसको आपको मिस आउट नहीं करना है। अब कितना पैसा आपको लगाना है वो डिपेंड करेगा कि आपका टाइम हॉरिजॉन क्या है। देखिए अभी हम यहां पर देख रहे हैं एक साल में, तो एक साल में टोटल 23 में से 14-15% फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं, यानी कि 50 से 60% जो फंड्स हैं वो आपके बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। सबसे कम खराब रिटर्न्स दिए यहाँ पर PGIM इंडिया स्मॉल कैप फंड ने, जिसने सिर्फ 8% की रिटर्न दी है। अब और उसके अलावा आप देखेंगे 13% के आसपास की भी रिटर्न 2-3 म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर दी है, लेकिन मोस्टली जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने 15% से ज़्यादा की रिटर्न दी है। और आप देखिए मानकर चलिए 12 से 15% की रिटर्न्स अगर आपको मिल रही है, कंपाउंड हो रही है, तो एक ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए जो अगर आपको स्मॉल कैप फंड में अपना रिस्क को कम करना है तो आपको टाइम हॉरिजॉन को बढ़ाना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है मैंने 8% वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता, या फिर जिसने 12-13% रिटर्न दिया है उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता तो मेरे को यहां पर भी बेनिफिट नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना टाइम हॉरिजॉन बढ़ाना होगा। 5 से 10 साल का अगर आपका टाइम हॉरिजॉन है तो आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। ये चीज मैं आपको बार बार बोलता हूं। अब एक बारी मैं आपको दिखाता हूं कि जो म्यूचुअल फंड्स 10 साल से चल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो यहां पर मैं 10 साल से चलने वाले म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस यहां पर आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए टोटल यहां पर 10 म्यूचुअल फंड्स हैं जो 10 साल से ज्यादा से परफॉर्म कर रहे हैं, चल रहे हैं। उनमें से मिनिमम रिटर्न्स जो आपको 10 सालों में मिली है वो 16.5% की मिली है, और 10 में से 9 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। 90% से ज्यादा जो म्यूचुअल फंड है वो लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप कैटेगरी में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहे हैं, और मैक्सिमम रिटर्न देखिए 28% की रिटर्न है। तो ये फर्क यहां पर आ जाता है कि आप जो रिस्क ले रहे हैं उसका एप्रोप्रिएट
अवार्ड भी यहां पर आपको मिल रहा है अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपने सबसे खराब परफॉर्म करने वाले भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया होता तो भी 16.5% से आपको रिटर्न मिली। और मुझे लगता है ऑन एन एवरेज यहां पर जो अच्छे साइज वाले हैं, जैसे यहां तक 17,000 करोड़ की मार्केट एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला ये एचडीएफसी स्मॉल कैप, इसने 20% की रिटर्न दी है। एसबीआई स्मॉल कैप देख रहे हैं 26% की रिटर्न है। निपन इंडिया 28% की, कोटक स्मॉल कैप 22% की। तो अच्छी खासी रिटर्न सारी ही म्यूचुअल फंड यहां पर दे रहे हैं। और अगर हम यहां पर भी देख लेते हैं 20% से ज्यादा रिटर्न देने वाले 7 फंड है। 70% म्यूचुअल फंड्स ने 20% से ज्यादा की रिटर्न दी है। अच्छा, 5 सालों की परफॉर्मेंस देख लेते हैं एक बारी कि 5 साल में कितने म्यूचुअल फंड्स हैं जो अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए हैं। तो यहां पर अगर हम 5 सालों की परफॉर्मेंस भी देखते हैं तो 5 सालों में आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 14 म्यूचुअल फंड्स हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन 14 म्यूचुअल फंड्स में से 13 म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। और 5 सालों में भी अच्छी खासी रिटर्न है। यहां पर आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज 14 से 15% की रिटर्न हर म्यूचुअल फंड यहां पर दे रहा है। एक इस फंड को हम छोड़ देते हैं जहां पर 8% की रिटर्न आई है, लेकिन आपके जो चांसेस हैं अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट करने का, एक तो देखिए क्या होता है कि आपने अपने बेंचमार्क को आपके म्यूचुअल फंड ने 1-2% से बीट किया, लेकिन जो यहां पर स्मॉल कैप फंड में आपके बेंचमार्क इंडेक्स से बीट करने के चांसेस हैं वो डबल भी बीट कर सकता है। जैसे कि आप ये शुरू के फंड्स देखिए 11% बेंचमार्क ने रिटर्न्स दिए है और इन म्यूचुअल फंड ने 20%, 21%, 26%, 18% तक की रिटर्न्स दी है। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में हमेशा से यही देखा गया है कि मार्केट की कंडीशन क्या है। ये देखिए बेंचमार्क इंडेक्स है तो हम मान लेते हैं कि मार्केट में रिटर्न्स नहीं आ रही थी, 11% की रिटर्न आ रही थी, लेकिन उससे डबल रिटर्न्स निकालकर देने में ये जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो काफी अच्छा यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए जितना भी डेटा है वो काफी ये चीज दिखा रहा है कि जैसे जैसे आप अपना टाइम हॉरिजॉन बना रहे हैं आपका जो फायदा है म्यूचुअल फंड्स में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, वो यहां पर इंक्रीज हो जाता है। तो ये वीडियो मेरा बनाने का, आपको ये डेटा दिखाने का मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आपका रिस्क क्या है वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन ये चीज जरूर समझकर चलिए कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ करवानी है तो स्मॉल कैप फंड्स में पैसा जरूर लगाइए। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, स्मॉल कैप फंड्स हैं। अभी देखिए जो हिस्टोरिकल हमने डेटा देखा है 10 साल का, 5 साल तक का, किसी भी स्मॉल कैप फंड ने नेगेटिव रिटर्न तो बिल्कुल भी नहीं दी है। तो वो वाली चीज भी खत्म हो जाती है अगर आप लॉन्ग टर्म में 10 साल में देखते हैं। और 10 और 5 सालों में हमने देखा है कि मोस्टली सारे म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहे हैं। 10 साल में आपको ये समझना है कि ये इंडिया का टाइम है। अभी भी हमारे जो यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो छोटी हैं, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा इंडिया और डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगी तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हो या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हो, यहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होगी। जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम में इंडिया में हर 10 सालों में 25% की रिटर्न आपको स्मॉल कैप फंड देंगे, लेकिन ये एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है आपके पास जहां पर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करके अच्छी खासी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। तो आपको वो चीज सोचनी है कितना परसेंटेज आपको लगाना है वो आपका कंफर्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत ज्यादा रहते हैं। हो सकता है आपको 20% नेगेटिव भी स्मॉल कैप फंड्स दिखें, 1-2 सालों 3 सालों तक के लिए नेगेटिव दिखें, लेकिन 10 साल के पीरियड में अच्छी रिटर्न्स आपको मिलेगी। तो रिस्क यहां पर क्या है कि आप कितना नेगेटिविटी झेल सकते हैं, वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपनी परसेंटेज डिसाइड करनी है कि आपको कितना पैसा स्मॉल कैप फंड्स में लगाना है, लेकिन कोशिश करिए कि कुछ पैसा जरूर अपना स्मॉल कैप फंड्स में लगाइए। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी इससे। और याद रखिएगा कि ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ये। आप अपनी रिस्क के हिसाब से किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।